डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो इस देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, वो अपने बाबा के संग बचपन में देवराहा बाबा का दर्शन करने जाते थे अपने पितामह के साथ। ऐसे दीर्घजीवी महान योगी राज, परतंत्र भारत से लेके स्वतंत्र भारत तक और अब तक जब तक उनका पावन देश धरती पर विराजमान रहा, शायद ही कोई ऐसा देश का मंत्री, संतरी, राज्यपाल, नेता, अभिनेता होगा जिस अभागे ने उनका दर्शन न किया हो। बाबा के चरणों में सब आते थे। इस देश के वे ऐसे संत थे जो उस समय के जो बड़े बड़े लोग, जो चाहे राजनीतिक क्षेत्र में जो कहीं जो बहुत बड़े माने जाते थे, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति की श्रेणी के, वो भी चाहते थे कि बाबा अपना चरण हमारे सिर पे रख दें। बाबा की राजी, कहो सिर पे चरण रख दें, कहो न रखें। मचान पर बाबा विराजते थे। देवराहा बाबा एक जाने माने सिद्ध पुरुष और योगी थे। पूजनीय बाबा को महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग में महारत भी हासिल थी। बाबा के भक्तों की संख्या केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी फैली हुई है। देवराहा बाबा जन सेवा और गौ सेवा को सर्वोपरि मानते थे, इसीलिए अपने भक्तों को गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा, गौ माता की रक्षा करने तथा ईश्वर की भक्ति में लीन रहने को सदैव प्रेरित किया करते थे। बाबा हमेशा शुद्धता, ईमानदारी और सात्विकता पर विशेष जोर देते थे। कहते हैं कि देवराहा बाबा अपने जीवन काल में कई वर्षों तक हिमालय में जाकर भी तपस्या करते रहे। उनके बारे में सबसे अनोखी बात तो यह थी कि वे भक्तों की मन की बातें जान लिया करते थे। उनके भक्तों का तो यह भी मानना है कि बाबा को वह सब पता रहता था कि कब, कौन, कहां उनके बारे में चर्चा और क्यों हुई, क्योंकि वे अवतारी व्यक्ति थे। बाबा का जीवन बहुत ही सरल और सौम्य था। कहते हैं कि फोटो कैमरे और टेलीविजन जैसी चीजों को देखकर वे अचंभित रह जाते थे। वह अपनी फोटो लेने के लिए कहते थे, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि फोटो खींचने के बाद भी उनकी छवि कैमरे में कैद नहीं हो पाती थी जब तक वे नहीं चाहते थे। चर्चाएं तो यह भी थी कि उनके न चाहने पर रिवॉल्वर से गोली भी नहीं चलती थी। माने इसके माने बाबा का निर्जीव वस्तुओं पर भी पूर्णतः नियंत्रण था। यह अलग बात है कि देवराहा बाबा कभी अपनी उम्र, तप और सिद्धियों के बारे में कभी कोई दावा नहीं किया करते थे। बाबा के चमत्कारों की जब जब चर्चाएं होती हैं तो एक चर्चा अत्यंत विशेष है। वह है एक विदेशी अंग्रेज महिला की। तो ऐसा बताया जाता है कि श्रीमती एडना पाइट्रिका टॉमलिंसन नामक एक अंग्रेज महिला दुष्ट आत्मा से पीड़ित थी। तो उन्हें लगा कि भारत के प्रसिद्ध जादूगर पीसी सरकार उन्हें उस दुष्ट आत्मा से मुक्ति दिला सकते हैं। यह सोचकर वे 1965 में भारत आ गई और पीसी सरकार उस समय जापान में थे। लेकिन सौभाग्य से उनकी मुलाकात कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश प्रशांत बिहारी मुखोपाध्याय से हो गई थी, जो देवराहा बाबा के अनन्य भक्त थे। तो समस्या को जानकर न्यायाधीश महोदय ने उस अंग्रेज महिला को बाबा के पास जाने की सलाह दी थी। उन दिनों बाबा झूसी में प्रयागवास कर रहे थे। महिला वहां प्रयाग पहुंची। देवराहा बाबा ने अनुवादक के माध्यम से उस महिला से बातचीत की और बाबा ने अंग्रेज महिला के घर के बारे में तमाम जानकारियां यहीं बैठे बैठे दे दिए।
साथ ही साथ उन्होंने एक रहस्योद्घाटन भी किया कि उस अंग्रेज महिला की मां जादू टोने किया करती थी और वही दुष्ट आत्मा को भी उसके पास भेजी थी। और यह चमत्कार नहीं तो और क्या था कि वह अंग्रेज महिला पूर्णतः ठीक हो गई। बाबा ने उसे उस दुष्ट आत्मा से मुक्ति दिला दी थी और पूर्णतः ठीक हो जाने के बाद वह अंग्रेज महिला ने देवराहा बाबा से अनुरोध कर मंत्र दीक्षा भी ली और अपने देश को लौट गई। मित्रों, बाबा से संबंधित तमाम ऐसी जानकारियां, अनुभव समय समय पर साझा किए जाते रहे हैं, क्योंकि भक्तों को दृढ़ विश्वास है कि संकट में बाबा से प्रार्थना करने वालों की बाबा मदद अवश्य करते हैं। हर हर महादेव। जय देवराहा बाबा।